हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कैरिज रिपेयर वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई का पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह पेपर हमारा वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कैरिज रिपेयर वर्कशॉप जो लोअर परेल मुंबई में है उसमें जेई का पेपर कंडक्ट कराए गए थे। जो कि एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी हाल ही में 18 अगस्त 2022 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसके लिए कैंडिडेट को 2 घंटे समय दिए गए थे। वहीं टोटल प्रश्न की संख्या की बात करें तो 110 रखे गए थे और इसके लिए जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। साथ ही इस एग्ज़ाम्स में 1/3 की नेगेटिव का भी प्रावधान किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत कौन कौन से पेपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑक्सी फ्यूल फ्लेम इज अ सुटेबल स्टील कटिंग ऑपरेशन, मतलब कौन सी ऑक्सी फ्यूल फ्लेम स्टील कटिंग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेंट द इंफॉर्मेशन इट्स स्टोरिंग व्हेन द पावर्स टू द कंप्यूटर सिस्टम इज टर्नेड ऑफ। मिस कंप्यूटर सिस्टम की बिजली बंद होने पर निम्न में से कौन सी सूचना को बरकरार रखता है। तो इसका सही उत्तर हमारा रोम हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन कंट्रोल सिस्टम। मिस WSP के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। चूँकि आप जानते हैं कि WSP सिस्टम के 5 लगभग पार्ट्स होते हैं मेन। एक होता है हमारा स्पीड सेंसर, दूसरा हमारा होता है फोनिक व्हील जिसके ज़रिए हमारा एक्सेल पर काउंट किए जाते हैं, तीसरा हमारा होता है माइक्रो प्रोसेसर, चौथा हमारा होता है डंप वाल्व जिसे हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से जानते हैं, और पांचवा हमारा होता है प्रेशर स्विच। इस पांचों पार्ट्स में से हमारा यहाँ पर दिए गए ऑप्शन से मैच करेंगे। यहाँ पर हम पाते हैं कि ब्रेक एक्सीलेटर हमारा इस पार्ट्स में से फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच फाइल इज यूज्ड इन वुड वर्किंग फॉर शार्पनिंग ऑफ सॉ। मिस वुड वर्किंग में आरी को तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेन वी रिलीज मैनुअली KE टाइप DV द एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम। मिस जब हम मैनुअली रूप से KE टाइप DV को रिलीज करते हैं तो वायु दाब रिलीज कहाँ से होता है। तो ये हमारा कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर दोनों से इसमें वायु दाब निकलते हैं। मिस ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक क्वांटिटिव से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें बताया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसका हाइपोटेनस राइट एंगल का पूछा गया है, जिसमें बेस इसमें 8 मीटर दिए गए हैं सेंटीमीटर, जबकि हाइट इसका 15 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है कि h² बराबर हाइट का स्क्वायर होता है, जिसे हम a कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम b कंसीडर करते हैं। उस कंडीशन में हमारा फार्मूला a² + b² आता है। यहाँ पर हमको h का वैल्यू निकालना है हाइपोटेनस की, तो यहाँ पर a का वैल्यू हम पुट करेंगे तो 215 का होल स्क्वायर हमारा 225 आता है, जबकि 8 का होल स्क्वायर हमारा 64 आएगा, जिसको अगर हम ऐड करने पर 289 हमारा आता है। और यहाँ पर चूँकि स्क्वायर फॉर्म में दिया गया है और यहाँ पर हमको सिर्फ h यानी हाइपोटेनस चाहिए, तो यहाँ पर हम अंडर रूट को अंडर में इसको डाल देंगे, जिससे हम पाते हैं कि यहाँ पर हमारा 17 सेंटीमीटर ऑप्शन आ रहा है उत्तर।
इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हाइपोटेनस इसका सही करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर इन अ फुल्ली फिल्ड वाटर टैंक ऑफ अ लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर एंड द हाइट 2 मीटर्स। यहाँ पर भी एक हमारा क्वांटिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, जिसमें बोला गया है कि लेंथ हमारा 2 मीटर, ब्रेथ हमारा 3 मीटर, जबकि हाइट हमारा 2 मीटर है। चूँकि हम वॉल्यूम को निकालने में तीनों को मल्टीप्लाई एक दूसरे से करते हैं, यहाँ पर हम पाएंगे 2 × 3 × 2 भी जब आप पाते हैं कि यहाँ पर हमारा 12 मीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम निकलेगा। चूँकि हमारा जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब का वैल्यू 1000 लीटर के बराबर होते हैं। इस केस में आप यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपको टोटल 12000 लीटर हो गया, और 1 लीटर बराबर 1 kg, मिस 12000 kg इसका सही उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन फर्स्ट एसी एंड सेकेंड एसी 2 टियर कंपोजिट कोच ऑफ LHB टाइप। यहाँ पर पूछा गया है कि LHB प्रकार के फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी 2 टियर वाले कंपोजिट कोच में कुल कितनी बर्थ होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका टाइप हमारा होता है कंपोजिट टाइप का LWFCWAC टाइप होता है कंपोजिट टाइप, जिसमें हमारा फर्स्ट एसी एंड सेकेंड एसी 2 टियर होते हैं, जिसमें 10 सीट हमारा फर्स्ट एसी के लिए होता है, जबकि 28 होता है 2 एसी टियर के लिए होता है। मिस टोटल हमारा अगर ऐड करते हैं तो 38 पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मिस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द शेप ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। मिस यहाँ पर बताया गया है कि जब एक आयत हॉरिजॉन्टल प्लेन से समानांतर और वर्टिकल प्लेन से काटकोण मिस परपेंडिकुलर में होता है, तब आयत का फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा। एक हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लाइन। यहाँ पर बोला गया है कि एक रेक्टेंगल का फ्रंट व्यू पूछा गया है जिसमें प्लेन के पैरेलल है, जबकि परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। मिस इस अनुसार से हमारा बनाया गया है आयत, जहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर है जबकि इसके हमारा पैरेलल में है। इसका जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे इस साइड से तो सिर्फ हमको एक लाइन नज़र आएगा, इसका एक लाइन की तरह दिखेगा, जिसका इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ ईयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। मिस सेंसर और फोनिक व्हील के बीच ईयर गैप कितनी होती है। तो ये हमारा होता है 0.9 to 1.4 mm। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द इमीडिएट एक्शंस टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ फायर। मिस आग लगने की स्थिति में तत्काल क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा रेज एंड अलार्म, मिस सूचना दे दे। मिस ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा मिस रेज एंड अलार्म। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ एयर स्प्रिंग ऑफ कैपेसिटी 160 किलो न्यूटन। मिस 1 किलो न्यूटन जो कैपेसिटी वाले एयर स्प्रिंग का रंग कोड क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा स्काई ब्लू इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डिफेक्ट इन बेल्ट ज्वाइंट इज लाइकली इफ देयर इज इनसफिशिएंट गैस फ्लो ड्यूरिंग अ GMAW। यदि GMAW के दौरान अपर्याप्त गैस का प्रवाह होता है तो बेल्ट जोड़ में क्या क्या दोष उत्पन्न होने की संभावना है। तो यहाँ पर आप पूछा गया है कि जब हम वेल्डिंग करते उस समय अगर इनसफिशिएंट गैस का फ्लो होता है तो कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पोरोसिटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई ऑफिस। मीन्स ई ऑफिस का क्या लाभ है? तो इसमें पेपरलेस फाइल होते हैं, इम्प्रूव इफिशियंसी होता है, जबकि प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी। मीन्स ऑल ऑफ एबव। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट आर द 5 फेज ऑफ 5S। मीन्स 5S के 5 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है इसका शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। मीन्स यह हमारा एक क्रमबद्ध है। मिस इसका अगर जानना चाहे कि शॉर्ट मिस क्या होता है, तो शॉर्ट मिस होता है रिमूव अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम ईच एरियाज। सेकेंड है सेट इन ऑर्डर मिस ऑर्गेनाइज एंड आइडेंटिफाई स्टोरेज फॉर इफिशियंट यूज। तीसरा है साइन मिस क्लीन एंड इंस्पेक्ट ईच एरिया रेगुलरली। जबकि स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जबकि सस्टेन का मतलब होता है असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैक्स प्रोग्रेस एंड कंटेंट्स द साइकिल। मीन्स जो भी आप प्रोग्रेस करते हो उसको एक साइकिलबद्ध क्रमबद्ध में आप कंटिन्यू करते रहे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉन एसी LHV कोच में हर एक पानी की टंकी क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 390 लीटर हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वारंटी पीरियड ऑफ विनाइल कोटेड अपहोल्ट्री फैब्रिक लेदर लाइक रेक्सिन इज डैश मंथ आफ्टर फिटमेंट। मीन्स विनाइल कोटेड अपहोल्ट्री रेक्सिन की वारंटी अवधि फिटमेंट करने की तिथि से डैश महीने तक होती है। तो यह 48 मंथ इसका करेक्ट उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर LHV टाइप वेस्टिबुल AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास विथ ईयर स्प्रिंग ऑफ 160 किलोन्यूटन इज। इस 160 किलोन्यूटन की ईयर स्प्रिंग के साथ LHV टाइप वेस्टिबुल AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी LWACCNEAA। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थिकनेस ऑफ मेन क्रॉस मेंबर ऑफ LHV अंडर फ्रेम। मीन्स LHV अंडर फ्रेम की दोनों क्रॉस मेंबर की मोटाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी 6 mm हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक सिलेंडर माउंटिंग बोल्ट इज। मीन्स ब्रेक सिलेंडर माउंटिंग बोल्ट्स का टॉर्क वैल्यू कितना होता है? तो इसका सही उत्तर 170 न्यूटन मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द टेस्ट इज टू चेक दैट द ब्रेक डू नॉट अप्लाई बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर एट द रेट ऑफ 0.3 पर kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड इन सिंगल कार टेस्टिंग इज नोन एज। मीन्स जब सिंगल कार टेस्टिंग में जब प्रेशर 0.3 kg का प्रेशर की दर से अगर 60 सेकेंड तक गिराते हैं, उस दौरान अगर हमारा गाड़ी में ब्रेक नहीं लगता है, तो इस टेस्ट को कौन से नाम से जानते हैं? चूँकि यहाँ पर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक गिराया जा रहा है, ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा है। इस केस में हमारा उत्तर इनसेंसिटिविटी टेस्ट। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि यहीं पर अगर बात करें कि सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, तो सेंसिटिविटी टेस्ट की बात करें तो इसमें होता है कि 0.6 kg का प्रेशर 6 सेकेंड तक गिराने पर ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए, डिविसेंस करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा पूछा गया था 0.6 60 सेकेंड में, तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द स्पेसिफाइड टॉर्क फॉर टाइटनिंग ऑफ इंड कैप स्क्रू ऑन लॉकिंग प्लेट इन CTRV असेंबलिंग वर्क इज डैश किलोमीटर। यानी काटी स्टेपर रोलर बियरिंग की असेंबली की एंड कप स्क्रू को कसने हेतु डैश kg मीटर का टॉर्क वैल्यू दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द साइज ऑफ बियरिंग यूज्ड इन एंटी रोल बार असेंबली इज डैश mm। यानी एंटी रोल बार असेंबली में प्रयुक्त बियरिंग का साइज कौन सा होता है?
तो इसका सही उत्तर हमारा 70 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच विच इज प्रोवाइडेड ऑन ब्रेक कंट्रोल पैनल। मिस ब्रेक कंट्रोल पैनल में लगे प्रेशर स्विच का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द टोटल परमिसिबल बियरिंग लिमिट ऑफ सरफेस ऑफ ब्रेक डिस्क ऑफ एलएचबी ब्रेक सिस्टम इज डैश mm। इस एलएचबी एयर ब्रेक सिस्टम के ब्रेक डिस्क की सतह पर कुल कितने mm का घिसाव चलता है? तो यह मैक्सिमम 14 mm, जो कि टोटल दोनों जो हमारा होता है ब्रेक डिस्क इस तरह से होता है। इसका टोटल हमारा थिकनेस 110 में 110 mm का इसका थिकनेस होती है, जिसमें दोनों मैक्सिमम 7 mm पर साइड अलाउबल है थिकनेस जो हमारा बियरनेस होता है, और टोटल 14 mm से ज़्यादा अगर बियर होते हैं तो उस कंडीशन में हम अलाउ नहीं करते हैं। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द लेवलिंग बाल्ब कनेक्ट द एयर स्प्रिंग विथ एग्जॉस्ट टू रिड्यूस द एक्सेस एयर फ्रॉम एयर स्प्रिंग वेन एवर द ब्लास्टर गोज अप टू ड्यू टू द डैश पे लोड आफ्टर कम आउट ऑफ पैसेंजर फ्रॉम द कोच। मिस लेवलिंग बाल्ब एयर स्प्रिंग से अतिरिक्त हवा को मुक्त करने के लिए एयर स्प्रिंग को एग्जॉस्ट से जोड़ता है। जब भी कोच में यात्री बाहर आने पर पे लोड में डैश के कारण ब्लास्टर ऊपर चला जाता है। पे लोड में हमारा कमी हो जाती है जिस कारण हमारा ब्लास्टर ऊपर चला जाता है। इस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द फिटमेंट ऑफ बियरिंग ओवर द एक्सल जर्नल ऑफ रेलवे व्हीकल इज डैश टाइप ऑफ फिट। मिस रेलवे व्हीकल की एक्सल जर्नल पर बियरिंग का फिटमेंट एक डैश प्रकार का फिट है, तो इसका सही उत्तर इंटरफ्रेंस फिट इसका सही उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द डिफरेंस बिटवीन द अलाइनमेंट डेविएशन ऑफ द टू आउटर स्प्रिंग शुड नॉट एक्सीड डैश mm फॉर सर्विसिबल स्प्रिंग्स। मिस सर्विसिबल स्प्रिंग्स के लिए दो बाहरी स्प्रिंग्स के संरक्षण विचलन के बीच का अंतर डैश mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया आउटर स्प्रिंग के लिए डेविएशन अलाइनमेंट डेविएशन, तो ये हमारा 4 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप एंड ट्रैक्शन सेंटर इज डैश mm। मिस लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप और ट्रैक्शन सेंटर के बीच की दूरी डैश mm रखी जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। मिस 8 + 5 - 2 mm इसका करेक्ट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है, जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप और ट्रैक्शन सेंटर के बीच की दूरी होता है। जबकि अगर आपसे लैटरल बम्प स्टॉप की अगर पूछा जाता तो लैटरल बम्प स्टॉप का होता है 25 ± 5 mm होता है, जो कि लैटरल का होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप का 8 + 5 - 2 mm होता है। मिस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज्ड फॉर एयर स्प्रिंग इन हाइब्रिड कोच इज डैश लीटर्स। मिस हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग के लिए डैश लीटर वाले क्षमता का ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रयोग में लाते हैं। इसका सही उत्तर हमारा 40 लीटर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है द डैश टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सल ऑफ बोगी। मिस बोगियों की एक्सल की आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए डैश परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है। मिस ऑप्शन नंबर ए यूएसटी टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है द डैश प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ मैकेनिकली कनेक्टिंग इंडिविजुअल
एडजासेंट व्हीकल्स टू मेक अ ट्रेन। इस अलग अलग कोनों को जोड़ने के लिए मैकेनिकल डैश का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ट्रेन बना सके। तो हम कपलर का यूज करके एक एक वैगन्स या कोचेज को कनेक्ट करके एक ट्रेन बनाते हैं। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है द डैश डिफेक्ट द स्पीड ऑफ व्हीकल विदाउट फिजिकली कनेक्ट एंड सेंड्स अ प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू द कंट्रोल यूनिट ऑफ WSP। मिस कोचों के पहियों की गति को डैश के द्वारा बिना भौतिक संपर्क के पता लगाया जाता है तथा WSP नियंत्रण इकाई तक अनुपातिक आवृत्ति संकेत पहुंचाया जाता है। तो यह स्पीड सेंसर की मदद से किया जाता है जो कि फोनिक व्हील, जो हमारा एक्सल पर यह फोनिक व्हील दांत लगे होते हैं टोटल वो 80-30 इसके बीच लगे होते हैं। यहाँ पर हमारा स्पीड सेंसर होता है जिसके बीच गैप 0.9 से लेकर 1.4 mm तक का गैप एयर गैप होता है जो कि बिना टच किए हुए इसके मूवमेंट को मेजर करता है और इसको हमको माइक्रो प्रोसेसर को यह संदेश भेजता है कि यह एक्सल कितनी रफ्तार से चल रहा है। यानी इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी स्पीड सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइड वाल ऑफ LHB कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। मिस LHB कोचों के साइड वाल का निर्माण निम्न में से किस मटेरियल से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर फेरिटिक स्टील, जिसे हम SS409M के नाम से भी जानते हैं। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरिज एंड वैगन्स कम्स इन डिमांड नंबर डैश एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन रेलवे। मिस भारतीय रेलवे के राजस्व व्यय के वर्गीकरण के अनुसार कैरिज एवं वैगन में CNW की मरम्मत और रख रखाव की मांग डैश में आता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी डिमांड नंबर 6 में आता है। यानी ऑप्शन नंबर 6 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर बात करें कि 4 से कौन रिलेटेड होते हैं डिमांड से, तो यह हमारा परमानेंट बे एवं वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हमारा डिमांड नंबर 4 में आता है। जबकि डिमांड नंबर 5 में हमारा मोटी पावर से रिलेटेड जो भी काम होता है उससे रिलेटेड होता है। जबकि डिमांड नंबर 7 की बात करें तो यह हमारा प्लांट्स एवं इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी मूवमेंट काम होते हैं वो हमारा डिमांड नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया था कैरी एवं वैगन से रिलेटेड, तो ये हमारे डिमांड नंबर 6 में आएगा। और एक से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है ये कौन से एक्सपेंडिचर में आता है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ये आता है, जो कि भारतीय रेलवे का एक वर्गीकरण का इकाई है जिसके अंतर्गत डिमांड नंबर फिक्स किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि RDSO स्पेसिफिकेशन PCN 123 इज रिलेटेड टू। मिस RDSO की स्पेसिफिकेशन नंबर PCN 123 डैश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हमारा पेंट से रिलेटेड है। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर ICF ट्रॉली इन द सेम ट्रॉली इज डैश एम। 4 पहिए वाली ICF की एक ही ट्रॉली में व्हील ट्रेड व्यास में परमिसिबल भिन्नता डैश एम होनी चाहिए। यहाँ पर चूंकि कोचिंग से रिलेटेड पूछा ICF कोच के एक ही ट्रॉली पर पूछा गया है, मिस 1 ट्रॉली सेम ट्रॉली में, तो ये हमारा 5 mm हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगर कोचिंग की बात करें तो सेम एक्सल पर अगर पूछा जाए आपसे तो यह 0.5 mm होता है। जबकि सेम बोगी या ट्रॉली में पूछा जाए तो वो अपना 5 mm होता है। जबकि सेम कोच में पूछा जाए तो यह 13 mm तक अलाउएबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओवरऑल स्ट्रोक ऑफ योर डैम्पर ऑफ फिएट बोगी इज। मिस फिएट बोगी के योर डैम्पर्स का संपूर्ण स्ट्रोक कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा 380 mm, मिस 380 mm ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लीव परचेज ऑर्डर्स ऑफ एनी स्टॉक आइटम्स आर टर्नेड एज। मिस स्टॉक आइटम्स के सभी लाइव खरीद आइटम्स को खिलाफ आउटस्टैंडिंग मात्रा को डैश के नाम से जानते हैं, तो यह कवर ड्यूज के नाम से जानते हैं। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वन ऑफ द डिफिकल्टीज इन द बिल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज दैट इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स इज 657 डिग्री सेल्सियस एट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेल्टेड एट। मीन्स एल्यूमिनियम के बिल्डिंग में कठिनाइयों में से यह एक है कि इसका पिघलने बिंदु 657 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड डैश पर पिघलता है तो ये होता है 2060 डिग्री पर। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉन स्टॉक इंडेंट्स ऑफ नॉन सेफ्टी आइटम्स ऑफ वैल्यू ऑफ RS डैश एंड मोर आर सेंट टू द अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर क्वांटिटी वेंटिंग। मीन्स रुपये या इससे डैश अधिक मूल्य के जो नॉन सेफ्टी आइटम्स के नॉन स्टॉक इंडेंट्स को क्वांटिटी वेंटिंग हेतु अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है। मीन्स इसमें पूछा गया कितने रुपए से अगर अधिक का हम जो करते हैं नॉन स्टॉक आइटम्स नॉन सेफ्टी आइटम्स के लिए अगर खरीदते हैं तो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट से भेटिंग की जरूरत पड़ती है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए 2.5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थिकनेस ऑफ न्यू प्राइमरी रबर पैड इज डैश mm। इस प्राइमरी रबर पैड की नई मोटाई कितनी होती है तो ये 36.7 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिनिमम टेंसाइल प्रूफ लोड ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर इज डैश किलोन्यूटन। मिस एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का न्यूनतम टेंसाइल प्रूफ लोड किलो न्यूटन होता है। तो इसका सही उत्तर हम यहाँ पर पूछा है हमारा टेंसाइल प्रूफ लोड के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हमारा 1000 किलोमीटर। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि अगर आपसे कंप्रेसिव अगर पूछा जाता प्रूफ लोड तो इस केस में आपका उत्तर 2000 होता किलो न्यूटन हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमसे टेंसाइल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी 1000 किलो न्यूटन इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्सिमम वर्टिकल स्विंग ऑफ सीवीसी कपलर इज डैश डिग्री। मिस सीवीसी कपलर का अधिकतम वर्टिकल स्विंग पूछा गया है तो वर्टिकल स्विंग हमारा 7 डिग्री होता है मैक्सिमम। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि आपसे अगर हॉरिजॉन्टल पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल स्विंग कितना होता है तो हॉरिजॉन्टल स्विंग के लिए यह प्लस माइनस 17.85 डिग्री इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, जबकि वर्टिकल 7 डिग्री प्लस माइनस में होते हैं। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ अ सीवीसी ऑफ अ कोच अंडर इट्स टियर कंडीशन एट वर्कशॉप लेवल शुड बी डैश एंड डैश mm। मिस एलएचबी कोच की टियर स्थिति के तहत रेल स्तर से कपलर केंद्र की अधिकतम तथा न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। चूँकि यहाँ पर हमसे वर्कशॉप लेवल पर पूछा गया है मिनिमम एवं मैक्सिमम हाइट सेंटर लाइन से जो कि टियर कंडीशन में होनी चाहिए। मिस खाली अवस्था में वर्कशॉप में पूछा गया है मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम किसी के लिए 1105 होता है, जबकि वर्कशॉप लेवल के कारण इसका मिनिमम हाइट टियर कंडीशन 1090 होनी चाहिए। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोअर पैरेलल वर्कशॉप इज सेटिस्फाइड विथ ISO 3834 ऑफ डैश रिलेटेड टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ मेटालिक मटेरियल्स। इस लोअर पैरेलल वर्कशॉप धातु सामग्री के फ्यूजन वेल्डिंग की गुणवत्ता आवश्यकता अनुसार डैश से संबंधित ISO 3834 के डैश से प्रमाणित है। तो यह पार्ट 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोअर पैरेलल वर्कशॉप इज अवार्डेड बाय CII इन ग्रीनको रेटिंग ई डैश कैटेगरी। तो लोअर पैरेलल वर्कशॉप की CII द्वारा ग्रीनको रेटिंग के डैश श्रेणी में प्रमाणित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ब्रॉन्ज से प्रमाणित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ISO 45000 हेल्प टू मीन्स ISO 45000 डैश के फायदे होते हैं।
तो इसका होता है सेंटर ऑक्यूपेशनल कंट्रोल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम सेकंड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। मिस राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने डैश पदक हासिल किया था। तो इसका सही उत्तर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, जो कि न्यूजीलैंड को 2-1 से हराकर यह मुकाबला जीती थी। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन यूडीएम मटेरियल इज टेकन ऑन टैली बुक थ्रू। मिस यूडीएम में सामग्री को टैली बुक पर किस माध्यम से लिया जाता है? इसका सही उत्तर अकाउंटल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इन तेजस कोचेज डैश टाइप ऑफ मेन डोर्स आर यूज्ड। मिस तेजस के डिब्बों में डैश प्रकार के मुख्य दरवाजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है ऑटोमेटिक एंट्रेंस प्लग इन टाइप का यह डोर्स इसमें प्रयोग किए जाते हैं तेजस कोचेज में। इस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन हाई प्रेशर वाटर मिस्ट फायर सप्रेशन सिस्टम पेंट्री कार और पावर कार विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूज। मिस हाई प्रेशर वाटर मिस्ट फायर सप्रेशन सिस्टम में डैश पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो यह नाइट्रोजन एवं वाटर इसका करेक्ट उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन फिएट बोगी द ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्सेस बिटवीन बोगी एंड द बॉडी आर ट्रांसफर्ड थ्रू। मिस फिएट बोगी में बोगी और बॉडी के बीच ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स को डैश के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ट्रैक्शन सेंटर इसका करेक्ट उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन कंप्लीट एलएचबी कोच डैश नंबर ऑफ ब्रेक पैड्स आर फिटेड ओवर द डिस्क ऑफ ब्रेक सिस्टम। मिस एक एलएचबी कोच के डिस्क पर डैश ब्रेक पैड लगे होते हैं। कोच के टोटल ब्रेक डिस्क होते हैं, उस पर ब्रेक पैड की संख्या पूछा गया है। चूँकि एक हमारा ब्रेक डिस्क पर 2 ब्रेक पैड लगे होते हैं, टोटल हमारा ब्रेक डिस्क होता है 8 की संख्या में होते हैं एक कोच में। तो टोटल आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन कोच LWSAA डैश एयर स्प्रिंग इज यूज्ड। मिस LWSAA कोच में डैश एयर स्प्रिंग प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 160 किलो न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन CNC मशीन टूल द पार्ट ऑफ प्रोग्राम इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी डैश। मिस CNC मशीन टूल में पार्ट प्रोग्राम जो कंप्यूटर मेमोरी में फिट रहता है उसे कैन बी यूज्ड अगैन यूज कर सकते हैं। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन CLW इंसेंटिव स्कीम ए क्रेन ड्राइवर वर्किंग इन अ बोगी शॉप इज कैटेगराइज्ड एज। मिस इसमें पूछा गया है कि CLW प्रोत्साहन योजना में बोगी शॉप में कार्य करने वाले क्रेन ड्राइवर जो होता है उसको किस टाइप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर जो होता है जिसे हम EIW के नाम से जानते हैं। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि WSP माइक्रो प्रोसेसर शोज 72 कोड्स। मीन्स इसमें बोला गया है कि अगर WSP माइक्रो प्रोसेसर में 72 कोड दिखाता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इसका कोड का मतलब होता है परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल्स, जो कि हमारा 72 के लिए होता है। जबकि अगर आपसे 73 के बारे में पूछा जाए तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा 1 एक्सल था जो 72 के लिए था, जबकि 73 के लिए परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल, मतलब एक से अधिक एक्सल्स पर अगर फॉल्ट हो परमानेंट तो हम 73 कोड से दर्शाएंगे। जबकि इससे एक होता है हमारा 99 कोड दर्शाता है। इसका मतलब होता है कि होली सिस्टम परफेक्टली वर्किंग, मतलब सही पूरी तरीके से हमारा सिस्टम सही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट होता है एक हमारा 95 दर्शाता है, जिसका मतलब होता है वोलाटाइल फॉल्ट्स या इंटरमीडिएट फॉल्ट्स जो हम बोलते हैं। इस अगर कोई प्रीवियस फॉल्ट दोबारा से अगर दिखाने लगे तो उस कंडीशन में यह 95 शो करता है। यहाँ पर हमसे सिर्फ 72 पूछा गया है, तो परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इफ़ टाइम टेकन बाय एनी स्क्वाड इज 1220 आवर्स एंड द अलाउड टाइम इज 1769 आवर्स, देन द इंसेंटिव परसेंटेज ऑफ दैट स्क्वाड इज। मीन्स यदि किसी स्क्वाड के द्वारा लिया गया समय टोटल 1220 घंटे है, जबकि अलाउड टाइम जो है वो हमारा 1769 है, देन इंसेंटिव परसेंटेज कितना बनना चाहिए स्क्वाड्स का। तो यहाँ पर हम चूँकि जानते हैं कि अगर इंसेंटिव परसेंटेज अगर निकालना है टोटल, तो हमारा ये फार्मूला होता है इंसेंटिव परसेंटेज का कि 80 जो हमारा अलाउड टाइम होता है, जबकि होता है एक टोटल टाइम टेकन जो हमारा होता है उसको माइनस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं हम टाइम टेकन के द्वारा और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। चूँकि यहाँ पर हमारा अलाउड टाइम है 1769, जबकि टाइम टेकन लिया गया इसमें 1220 घंटे, और नीचे में भी 1220 घंटे से हम डिवाइड करेंगे। इस केस में अगर पाएंगे आप, और 100 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसमें अगर पाने पर आपको जब डिवाइड करते हैं अगर, तो 549 आता है, जिसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको 1220 से डिवाइड करना है। जिस केस में अगर आप पूरे का टोटल डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 45%। यही हमारा इंसेंटिव परसेंटेज का हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ़ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स इज डिफरेंट एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग इज अप्लाइड द डंप वाल्व विल डैश। मीन्स यदि सभी कोच पहियों की गति भिन्न भिन्न है और आपातकालीन ब्रेक लगाया जाता है तो डंप वाल्व डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा और सारे एक्सल्स की गति को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि इफ द डंप वाल्व ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम इज कंटिन्यूसली वेंटिंग द रीजन में बी। एंड डिस्क ब्रेक सिस्टम में यदि डंप वाल्व निरंतर वेंट कर रहा है उसका क्या कारण हो सकता है, तो यह हो सकता है कि WSP इसका डिफेक्टिव हो गया हो। वहाँ से जाके इसको हम करेक्ट करेंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ़ वन साइड योर डैम्पर ऑफ फिएट बोगी इज लीकी देन। मिस फिएट बोगी की यदि एक तरफ से योर डैम्पर अगर लीकेज हो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो यह हो सकता है कि इट विल अफेक्ट द राइडिंग क्वालिटी, मतलब कोच के राइडिंग क्वालिटी को प्रभावित करेगा। कोच हो सकता है कि एक तरफ झुक जाए, या हो सकता है कि सेकेंडरी सस्पेंशन टूट जाए। मिस ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है क्वांटिटिव से रिलेटेड। इफ़ अ ट्रेन इज रनिंग बिटवीन द टू स्टेशंस ए एंड बी विच आर 640 किलोमीटर्स अपार्ट एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच स्टेशन बी इफ़ द इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 14 आवर्स। मिस यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है कि यदि एक ट्रेन दो स्टेशन है जो ए और बी, इसके बीच हमारा टोटल दूरी 640 किलोमीटर है, जिसको 160 किलोमीटर पर आवर की दर से ए से स्टार्ट किया गया, तो बी तक पहुंचने में कितना टाइम पीरियड लगेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारा 640 किलोमीटर दिया गया है, स्पीड हमारा 160 किलोमीटर दिया गया है। इसको अगर टाइम से अगर निकालते हैं तो टोटल हम 4 घंटे पाते हैं। चूँकि यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया था
कि यह ए स्टेशन से 2 बजे यानी 14 बजे निकला है। 4 घंटे का टोटल समय लिया बी स्टेशन में पहुंचने में। मिस इसमें अगर 4 घंटे आप ऐड करते हैं तो टोटल 18 बजे आप पहुंच पाएंगे स्टेशन बी पर। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 3x + 2y 12 दिया गया है, जबकि 2x + 3y 13 दिया गया है, जिसमें x का वैल्यू पूछा गया है। चूँकि इसमें हम x का वैल्यू पूछा गया तो y को इक्वल करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम y के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 6 की 6 दोनों को अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तब जाके हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को 2 से। इस कंडीशन में हमारा दोनों 6y मैच कर गया, तो हम इसको कट कर डिवाइड करके हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा 5x आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। इस केस में हमारा x का वैल्यू 2 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मच शुड बी द ड्राई फिल्म थिकनेस ऑफ पॉलीयूरेथेन टॉप कोट। मिस पॉलीयूरेथेन टॉप कोट की सूखी फिल्म की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो यह 35 माइक्रोन्स होनी चाहिए। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मच कैपेसिटी ऑफ वाटर सिलेंडर्स आर यूज्ड इन प्रेशर वाटर मिस्ट फायर सप्रेशन सिस्टम ऑफ सैनरॉक मेक। मिस हाइट प्रेशर वाटर मिस्ट फायर सप्रेशन सिस्टम में पानी के सिलेंडरों की क्षमता कितनी होती है? तो यह 2 × 50 लीटर्स का होता है। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मैनी टाइप्स ब्रेक सिस्टम आर प्रोवाइडेड ऑन LHV पावर कार। में LHV पावर कार पर कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगे होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा 2 प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगे होते हैं। इस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हील अर्थिंग डिवाइस आर प्रोवाइडेड इन ईच LHV बोगी। इस प्रत्येक LHV बोगी में कितने अर्थिंग डिवाइस लगाए जाते हैं? तो हमारा यहाँ पर LHV बोगी यहाँ पर पूछा गया है LHV कोच के केस में। तो हम चूँकि जानते हैं कि एक यहाँ पर एक्सल एग्जाम्पल्स की मदद से लेते हैं। ये हमारा 2 ट्रॉली है, इस पर 2 एक्सल्स इस तरह से माउंटेड किए गए हैं, उसके ऊपर कोच माउंटेड होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक चक्के के पास हमारा बियरिंग लगे होते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि WSP का स्पीड सेंसर होता है, वो प्रत्येक एक्सल को स्पीड काउंट करता है। तो हमारा यहाँ पर स्पीड सेंसर चारों एक्सल से हमारा कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर हमारा डंप वाल्व प्रत्येक के बीच में एक एक डंप वाल्व लगाए जाते हैं। टोटल 4 की संख्या में डंप वाल्व भी होता है पर कोच में, जिसके ऊपर हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। क्योंकि अपोजिट साइड में हमारा 4 एक्सल्स खाली पड़े होते हैं, इसमें एक बोगी इससे कनेक्ट किया जाता है अर्थिंग डिवाइस से, और एक बोगी इससे अर्थिंग डिवाइस से। प्रत्येक बोगी से एक एक कनेक्ट किए जाते हैं, जबकि 2 एक्सल्स पर कुछ नहीं होते हैं। तो इस तरह हमारा टोटल LHV कोच में 2 की संख्या में अर्थिंग डिवाइस पर बोगी पर एक एक प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ चैम्बर्स आर देयर इन बायो टॉयलेट्स। मीन्स बायो टॉयलेट्स में चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो 6 इस पार्ट्स में से डिवाइडेड होते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ CBC इंक्लूडिंग द बियर प्लेट इज डैश mm। मीन्स CBC सपोर्टिंग डिवाइस की बियर प्लेट के साथ की मोटाई कितनी होती है? चूँकि सपोर्टिंग डिवाइस की मैक्सिमम हाइट 187.5 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आप कुछ भी कर ले। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ RDSO। तो RDSO का पूर्ण रूप होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि यह लखनऊ में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर्स।
नेक्स्ट प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ एएससी इज डैश इन रिलेशन टू हिस्ट्री सीट ऑफ स्टॉक आइटम्स। मिस स्टॉक आइटम की हिस्ट्री सीट के संबंध में एएससी का विस्तृत रूप क्या है? तो यह एवरेज एनुअल कंजप्शन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉलोइंग फायर्स हैव इंस्टॉलेड ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन कम मैनुअल हाई प्रेशर वाटर मिस्ट सप्रेशन सिस्टम फॉर पेंट्री कार एंड जनरेटर कम ब्रेक बान इन रेलवे। इस निम्नलिखित फर्मों में से रेलवे में पेंट्री कार और जनरेटर कम ब्रेक वैन के लिए ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन कम मैनुअल हाई प्रेशर वाटर मिस्ट सप्रेशन सिस्टम पर काम किया गया है। तो ये है एमएस सैनरॉक इंटरप्राइजेज और एमएक चैतन्य इलेक्ट्रॉनिक्स। इस ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन मिस फीवा डिवाइसेज इक्विपमेंट इज प्योरली डैश सिस्टम। मिस फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस जो होता है वो मुख्य रूप से कौन से प्रणाली पर काम कर जाता है? तो यह इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम पर काम करता है। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल एड्रेस इज मेड ऑफ डैश पार्ट्स। मिस ईमेल एड्रेस डैश पार्ट से बना होता है, तो यह 2 पार्ट से ईमेल एड्रेस बनाए जाते हैं। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम डिस्पेंसेज डैश लीटर ऑफ वाटर प्रेशर ऑफ 2 to 3 kg per centimeter square each time with light pressing of flush push बटन। मिस इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम में पुश बटन को हल्के से दबाने पर 10 लीटर पानी का इतना केजी के दबाव से बाहर निकलेगा। तो यह इसका सही उत्तर 1.5 लीटर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायगोनल गेज फॉर एक्सल गाइड ऑफ 13 टन और 16.25 टन ऐसे बोगी इज। मिस 13 टन और 16.25 टन की बोगी की एक्सल गाइड का लॉन्जिट्यूडिनल गेज कितना होता है? तो यह 36/12 ±1 mm होगा। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रेन विथ अ मूवेबल ब्रिज कैरीज अ मूवेबल और फिक्स्ड होस्टिंग मैकेनिज्म एंड ट्रैवलिंग ऑन अ ओवरलोड फिक्स्ड रनवे स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। मिस वे क्रेन जो फिक्स्ड होस्टिंग मैकेनिज्म के साथ भार को उठाकर आगे या पीछे या दाएं या बाएं करके दूसरे स्थान पर रख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ओवरहेड क्रेन कहा जाता है। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपलर हाइट शैल बी एडजस्टेड बाई डैश व्हेन द व्हीकल इज एम्प्टी। जब गाड़ी खाली अवस्था में हो उस दौरान कपलर की ऊंचाई को डैश के द्वारा सम्मिलित किया जाता है। तो उसको हम सीम को ऐड करके या रिमूव करके हम इसको हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरोजन रेसिस्टेंस ऑफ वेरियस स्टील टाइप्स इंक्रीज विथ अ इंक्रीज इन डैश कंटेंट्स। मिस विभिन्नता प्रकार के स्टील की जंग की प्रतिरोधक शक्ति डैश की वृद्धि से बढ़ती है। तो क्रोमियम को परसेंटेज अगर हम बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में कोरोजन रेसिस्टेंस की क्षमता भी बढ़ेगी। इस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्लियरेंस बिटवीन 2 मेल्टिंग पार्ट्स इज डैश मेजर्ड बाई डैश। इस 2 जुड़े हुए भागों को बीच की निकासी को डैश के द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर फीलर गेज हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ASRS स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस ASRS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रायल सिस्टम। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज सुन एज एयर स्प्रिंग प्रेशर ड्रॉप इज डिटेक्टेड बिलो डैश इन एनी वन ऑफ फॉलो बिलोज
two billows in both the billows in the same bogie, the FIVA equipment initiates and exerting the brake by pressure। मिस फीवा तब सक्रिय होता है जब किसी एयर स्प्रिंग का दबाव डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होता है। तो यह 1 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अगर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है तो उस केस में यह फीवा ब्रेक्स जो हमारा बाहर की तरफ प्रेशर को एडजस्ट करते हैं। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अम्पेड रूल्स 1968 विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। मिस रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के 1968 के अनुसार डीम्ड निलंबन का आदेश जारी करने के लिए कौन सा मानक फॉर्म उपयोग किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है डीम्ड सस्पेंशन के लिए, जो कि हमारा SF 2 में होता है। यह तब होता है जब आप किसी पुलिस हिरासत में ऐसी काम के लिए जो 48 घंटे से ज़्यादा एक्सीड कर चुका है उस केस में किया जाता है। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जबकि डायरेक्ट वे में SF 1 का प्रयोग किया जाता है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए, जबकि SF 3 होता है जो हमारा सस्पेंशन पीरियड होता है उस दौरान कोई भत्ता वगैरह अगर मिल जाए तो उसके लिए यह प्रावधान किया गया है, जबकि SF 4 निलंबन से बहाली के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एज पर IRSM 28 स्पेसिफिकेशन फॉर द SMAW बिल्डिंग ऑफ कॉटन स्टील क्लास डैश इलेक्ट्रोड इज टू बी यूज्ड। इस कॉटन स्टील के SMAW बिल्डिंग के लिए IRSM 28B निर्देश के अनुसार क्लास डैश इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाना है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि D क्लास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर कोरोजन रिपेयर मैनुअल अ कंपोनेंट विल रिक्वायर रिपेयर या रिप्लेसमेंट इफ इट हैज लॉस्ट मोर देन -% ऑफ इट्स थिकनेस, अदरवाइज क्लीनिंग एंड रिपेंटिंग शैल बी डन। मिस जंग और मरम्मत मैनुअल के अनुसार अगर कोई भी पार्ट्स मोटाई में -% से अधिक की कमी आ जाती है तो उससे मरम्मत बदली करने की आवश्यकता होगी। तो इसका सही उत्तर 20% हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर ASME कोड बिल्डिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टू हेड स्टॉक इन ICF कोच इज अ डैश टाइप जॉइंट्स। मिस ASME के कोड्स के अनुसार ICF कोच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब को हेड स्टॉक से बिल्डिंग करना एक डैश प्रकार का जोड़ है। तो इसका सही उत्तर हमारा 5F हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटी क्रीप प्रोटेक्शन इंस्पेक्शंस इज रिलेटेड टू। मिस एंटी क्रीप सुरक्षा निरीक्षण डैश से संबंधित है, तो यह CBC से संबंधित है। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल DAR केस आर टू बी कंप्लीटेड विद इन द मॉडल टाइम शेड्यूल्स फॉर डैश डेज फिक्स्ड बाय द रेलवे बोर्ड्स। मिस सभी DAR मामलों को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित समय डैश दिनों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 150 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल डैम्पर्स ऑफ फिएट बोगी टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग। मिस फिएट बोगी के सभी डैम्पर्स को डैश के दौरान बदला जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा नॉन ऑफ एभव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसका करेक्ट उत्तर की बात करें तो यह SS 3 के अंतर्गत सारे डैम्पर्स को चेंज करना अनिवार्य होता है, जो कि कराया जाता है 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में यह कराया जाता है। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर अ पीरियड। इस एक रेल कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे डैश अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया हो।
तो यह हो जाएगा एक्सीडिंग 48 आवर्स। इस अगर पुलिस कस्टडी में हुआ कोई कर्मचारी अगर 48 घंटे से ज़्यादा हो तो उसे डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। यह डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है, जो कि SF 2 के जरिए इसको सस्पेंड किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक क्वांटिटिव से रिलेटेड ही कि एक लेडर 13 मीटर्स लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड इन अ सच अ वे दैट इट टचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वाल्व 12 मीटर हाई। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लेटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल। मीन्स 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी को ज़मीन पर इस तरह रखा गया है कि वह 12 मीटर ऊंची खड़ी दीवार के शीर्ष की दूरी छूती है। दीवार के तल से सीढ़ी की ऊंचाई, जो शीर्ष की ऊंचाई, उसकी दूरी कितनी होगी टोटल। तो इस कंडीशन चूँकि हमारा यहाँ पर 12 मीटर ये दिया गया है, 13 मीटर, जबकि जो सरफेस है वो दोनों कनेक्ट होने का जो डिस्टेंस पूछा गया है, यही फार्मूला जो हम हाइपोटेनस का लगाएंगे। इस कंडीशन चूँकि हमको पहले से 13 पता है, इसको होल स्क्वायर करेंगे, 12 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर x को हम x स्क्वायर से हम ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर हम पाते हैं कि x का वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर मीटर आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 मंथ स्टॉक विच इज ऑलवेज केप्ट इन कस्टडी फॉर इफिशिएंट वर्किंग ऑफ वर्कशॉप इज नोन एज। इस कुशलता संचालन के लिए 3 महीने का स्टॉक को कार्यशाला की कस्टडी में रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर हमारा बफर स्टॉक हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 3 मंथ्स के लिए स्टॉक को कस्टडी में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है द एब्रिविएशंस पास यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन स्टैंड्स फॉर। मीन्स अग्निशमन संचालन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द पास का अर्थ क्या होता है। जो हमारा पास दिया गया है फायर एक्सटिंग्विशर के केस में, तो पुल, एम, स्क्वेज और स्वीप। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर SOP SAG ऑफिसर कैन नॉट बी अप्रूव नॉन स्टॉक इंडियंस ऑफ वैल्यू मोर देन RS डैश। SOP के अनुसार SAG अधिकारी ₹10 से अधिक की मूल्य के नॉन स्टॉक इंडियंस को स्वीकृति नहीं देते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 45 लाख है। इससे ऊपर होने पर SAG अधिकारी इसको अप्रूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द डेलीगेशन ऑफ पावर इन रिगार्ड टू सैंक्शन ऑफ कैश इम्प्रेस्ड ऑफ 2 ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर्स आर एस SOP डैश ऑफ इंडियन रेलवे मॉडल SOP 2018। मिस यहाँ पर इसका है कि अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को नगद अग्रदाय कैश इम्प्रेस्ड की मंजूरी के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन भारतीय रेलवे मॉडल SOP 2018 के डैश के अनुसार है। तो यह हो जाएगा हमारा पार्ट C मिसलेनियस एवं मैटर्स से रिलेटेड हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि LAA स्टैंड्स फॉर डैश इन HRMS। मीन्स HRMS में LAA का मतलब क्या होता है। तो ये होता है, ये हमारा HRMS है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है। इसमें LAA का मतलब होता है लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 द वर्किंग आवर्स ऑफ 8 पर डेज एंड 48 आवर्स वीक। मिस कारखाना अधिनियम 1948 के तहत प्रतिदिन 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे काम करने के समय में डैश है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए इंक्लूड मिनिमम वर्किंग आवर्स इसका करेक्ट उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ए मेल रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज विथ इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। मीन्स एक पुरुष रेल सेवक को जो 2 से कम जीवित बच्चों की जन्म तिथि की तारीख से 10 दिनों के भीतर 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश दिया जाता है। तो यह 6 महीने के अंदर लेना अनिवार्य होता है, जो कि 15 डेज के लिए दिया जाता है। मीन्स 180 डेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर कंजप्शन इज अराउंड डैश पर फ्लश फॉर 100% क्लीनिंग ऑफ कमोड ऑफ पैन इन बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम फॉर रेलवे कोचेज। मीन्स रेलवे कोचेज के लिए वायु वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम के कमोड या पैन की 100% सफाई के लिए पानी की खपत का लगभग डैश प्रति फ्लश यूज किया जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी 0.5 से लेकर 0.8 लीटर के अप्रॉक्स होगा। इस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट 10 प्रश्न इसमें राजभाषा से भी पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न राजभाषा का है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स फॉल्स अंडर सी रीजन इन रिलेटेड इन राजभाषा। निम्नलिखित में से ग क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ एभव यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें केरला भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, मेघालय भी आता है ग क्षेत्र के अंतर्गत। इस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द कंस्टिट्यूएंट्स असेंबली एक्सेप्टेड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑन। संविधान सभा ने डैश को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। तो ये 14 सितंबर 1949 को यह हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच मिनिस्ट्री टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस पर्टेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। इस कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, जो गृह मंत्रालय, वो इसका महत्वपूर्ण निर्णय राजभाषा से रिलेटेड लिया जाता है। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट। मीन्स अगर आप रेलवे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार रेलवे के तकनीकी विषय पर हिंदी में पुस्तक लिखने के लिए दिया जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो दिया जाता है वो ओरिजिनल बुक लिखने के लिए टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट पर अगर आप लिखते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिया जाएगा। इस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन विच ईयर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1960 वाज अमेंडेड। राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित किया गया था। तो इसका सही उत्तर 1967 हो जाएगा। जबकि इसका पास करने की बात करें तो यह 10 मई 1963 को यह सबसे पहली बार राजभाषा नियम 1963 लाया गया था, जिसका संशोधन 1967 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति। इस केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जबकि संसदीय यानी पार्लियामेंट्री जो कमेटी होता है संसदीय समिति, इसका अध्यक्ष हमारा गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। मीन्स विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि 14 सितंबर को हमारा भारतीय हिंदी दिवस जो होता है वो मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा वर्ल्ड हिंदी डे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज। मीन्स राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये हमारा बीजी खेर थे, यानी बाला साहब गंगाधर खेर, जो कि 7 जून 1955 का इसका गठन किया गया था राजभाषा आयोग का पहली बार, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर जी को बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड डज नॉट बिलोंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो यह इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड जो होता है वो रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द राजभाषा रूल्स नॉट अप्लाई, में भारत के किस राज्य पर राजभाषा नियम अप्लाई नहीं होते। तो ये हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा पेपर हो तो ये दिए गए नंबर्स पर भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।